गाजियाबाद में एम्बुलेंस ने मारी टक्कर में 2 कांवड़ियों की मौत। मोदीनगर विधायक के अस्पताल की है एम्बुलेंस। कांवड़िए कांवड़ लेने हरिद्वार जा रहे थे। कई अन्य लोग के घायल होने की भी यहां जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद में एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी है और टक्कर में 2 कांवड़ियों की मौत की खबरें सामने आ रही है। मोदीनगर विधायक जो हैं उनके अस्पताल की जो है वो एम्बुलेंस बताई जा रही है। साथ ही आपको बताते चले कि जो कांवड़िए हैं वो कांवड़ लेने हरिद्वार जा रहे थे जब ये पूरी घटना उनके साथ हुई और कई अन्य लोगों के घायल होने की भी इसमें जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर गाजियाबाद में एक एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी है और टक्कर में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई है, जिसके बाद मोदीनगर विधायक के अस्पताल की ये पूरी जो एम्बुलेंस है वो बताई जा रही है। और कांवड़िए कांवड़ लेने जो है हरिद्वार जा रहे थे। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इस पूरे मामले में कई अन्य लोगों के घायल होने की भी जो खबरें हैं वो फिलहाल सामने निकल के आ रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से कांवड़ यात्रा के बीच एक दुर्घटना की खबर सामने आया है। गाजियाबाद में एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी है, जिसके बाद टक्कर में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई है। और आपको बताते चलें कि मोदीनगर विधायक की जो है कि अस्पताल की ये जो एम्बुलेंस है वो बताई जा रही है। साथ ही कांवड़िए जो थे वो हरिद्वार जा रहे थे कांवड़ लेने जब उनके साथ ये पूरी घटना हुई। और इसी के साथ जो आसपास के कई और लोग थे वहाँ उस घटनास्थल पर, उनके भी घायल होने की खबरें फिलहाल निकल के सामने आ रही हैं। संसद सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। आपको बता दें मानसून सत्र को लेकर सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। साथ ही बैठक में कई दलों के नेताओं के शामिल होने की भी उम्मीद यहां बताई जा रही है। कई अहम विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा संभव बताई जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज संसद सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपको बता दें मानसून सत्र को लेकर सरकार ने बैठक बुलाई है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो इस पूरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और साथ ही आपको बताते चले कि बैठक में कई दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद भी है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है वो आपको बता दें कि देखिए कई अहम विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा संभव बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आज जो है सर्वदलीय बैठक सरकार की ओर से बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की जाएगी और कई सारे तमाम जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। चंदन मिश्रा मर्डर केस में बड़ा अपडेट आपको बता दें, बंगाल से 3 लोग गिरफ्तार, अब तक 10 पकड़े गए हैं। बिहार पुलिस ने अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार किया है, 2 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से जुड़ी हुई, जहां पर चंदन मिश्रा मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट सामने निकल के आया। बंगाल से 3 लोगों को जो है बिहार पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब तक कुल आंकड़ा गिरफ्तारी का 10 के पार पहुंच चुका है। साथ ही आपको बताते चले कि बिहार पुलिस ने अलग अलग ठिकानों से जो है यहाँ पर गिरफ्तारी की है। कुछ को बंगाल से, कुछ को बिहार से यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अधिकतम लोग जो हैं वो बिहार के बताए जा रहे हैं। बिहार पुलिस की ओर से एक बड़ी कामयाबी जो है यहाँ चंदन मिश्रा केस में देखते हुए मिल रही है, जहां मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट और गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो लगातार बिहार पुलिस की ओर से की जा रही है। आपको फिर से बताते चले कि देखिए 2 महिलाएं भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको चंदन मिश्रा केस से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बंगाल से 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया और वहीं अब तक कुल गिरफ्तारी का जो आंकड़ा है वो 10 तक पहुंच चुका है, यानी कि अब तक 10 लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं इस पूरे मामले में। उड़ीसा में 15 साल की लड़की को आग लगाने पर सियासत गरमाई। आपको बता दें कि बीजेपी नेता पूर्व सांसद अमर पटनायक का बयान सामने आया है। उन्होंने अमर पटनायक ने राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है ये साफ तौर पे कहा है, और उड़ीसा में अपराधियों को किसी का डर नहीं है ये भी पटनायक ने साफ तौर पे कहा है। तो साथ ही आपको बता दें कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, ये बयान जो है लगातार उनका सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कहीं ना कहीं इस पूरे मसले के बाद सियासत जो है प्रदेश के अंदर वो गर्मा गई। आपको बता दें उड़ीसा में 15 साल की लड़की को आग लगाने का जो पूरा मामला है उसके बाद अब जो है सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता जो हैं और पूर्व सांसद अमर पटनायक का बयान जो है वो इस पूरे मामले में सामने आया। अमर पटनायक कह रहे हैं कि राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है और उड़ीसा में अपराधियों को किसी का डर नहीं है, ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और ये भी कहा है कि देखिए ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं। उड़ीसा में पिछले दिनों जिस तरीके से आमदे की खबरें सामने निकल के आई कि यौन उत्पीड़न के बाद एक लड़की ने अपने आप को आग लगा ली थी, उसके बाद अब ये 15 साल की लड़की के साथ एक और दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद सियासत कहीं ना कहीं प्रदेश में गर्मा गई। और आपको बता दें कि उड़ीसा में सियासत जो है वो तेज हो चली है और बीजेपी नेता जो है और पूर्व सांसद अमर पटनायक का बयान जो सामने आया वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। फिर से आपको बताते चले कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उड़ीसा में अपराधियों को किसी का डर नहीं है और साथ ही कोई कानून व्यवस्था प्रदेश के अंदर नहीं है।
यूपी के पीलीभीत में आदमखोर बागिन ने फैलाई दहशत। 15 गांवों के 18 सरकारी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद। प्रशासन ने दिए हैं आदेश। बागिन पर 3 लोगों की हत्या का संदेह है। आपको बता दें, वन अधिकारी मौके पर कर रहे हैं कैंप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के पीलीभीत से, जहां पीलीभीत में आदमखोर बागिन ने दहशत फैला दी है, जिसके बाद 15 गांवों के 18 सरकारी स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने पूरा फैसला लिया है और स्कूलों को आदेश दिए कि देखिए, जब तक ऊपर से आगे के ऑर्डर नहीं आते हैं तब तक स्कूलों को बंद किया जाए। 15 गांवों के 18 स्कूलों को जो है यहाँ पर अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया प्रशासन की ओर से। आपको बता दें, बागिन पर 3 लोगों की हत्या का संदेह भी यहाँ पर है। ऐसा माना जा रहा है कि देखिए, जो 3 लोग मरे हैं क्षेत्र के अंदर, उनको इसी बागिन ने मारा है, जिसके बाद वन अधिकारी मौके पर कैंप भी कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी के पीलीभीत में आदमखोर बागिन ने दहशत फैला दी और उस पूरे मामले में अब 15 गांवों के 18 सरकारी स्कूलों को यहां पर प्रशासन की ओर से अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल।